दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। देश में क्या घटनाक्रम चल रहा है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, हालांकि आपको मालूम है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी माता जी के पास पहुंचे और वहां जाके आशीर्वाद लिया और पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें वायरल हैं, तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। और दूसरे न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देश में जहाँ बहुत ज़माने के मतलब एक लंबे लेवल पर यूथ जो है जो सेना के अंदर भर्ती होना चाहता था, उन्होंने देश के कई शहरों की क्या हालत कर दी है ये आपसे छुपी नहीं है। बात को लंबी नहीं करूँगा, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो देश का माहौल है, ये बेरोज़गारी के हालात आपको मालूम है। और एक ख़बर मैं आपको और बता दूँ कि 8000 मिलेनियर करोड़पति जो लोग हैं वो देश को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। इंग्लैंड की एक रिपोर्ट आई है। इस बीच देश की सबसे बड़ी खबरें टीवी पर चल रही हैं। एक इंडिया न्यूज़ करके चैनल है, वो तो चला रहा है कि इस्लाम के अंदर कॉन्डोम हराम है या नहीं, ये लेके चल रहा है। तस्वीर लगाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। और दूसरी चल रहा है कि मोदी जी अपनी माता जी के पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद वगैरह सब ले रहे हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन एक बात ये बताइए कि जब देश के अंदर हालात ऐसे हों कि जहां हर शहरों के अंदर ट्रेनों को फूंका जा रहा हो और बसों को फूंका जा रहा हो और रेल की पटरियां उखाड़ी जा रही हों और हमारा पुलिस फोर्स बल इस चक्कर में लगा हुआ हो कि किस तरह से शांति कायम की जाए, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। नोट सबको हक है, लेकिन ये सारे काम इंडिविजुअल हो सकते हैं, कैमरामैन को ले जाकर नहीं होते। आप देखें वो जो फ़ोटो चल रही हैं, विनोद कापड़ी हैं, उन्होंने लिखा कि माँ की सेवा की भी मल्टी कैमरा सेटअप के साथ शूटिंग, महान है आप प्रभु। प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि मल्टी कैमरा लेकर आप जाते हैं माँ की सेवा करने के लिए। अब से पहले कौन सा मंत्री मनमोहन सिंह या तब सोनिया गांधी अस्पताल में है, कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी माँ को और अपने भाई को और अपने पारिवारिक मामलों को या अपनी पूजा को लेकर के टीवी पर इतनी ज़्यादा फुटेज खाई है कि देश की सबसे बड़ी खबर वही बन गई। जबकि खबरें कौन सी बनी हुई हैं आपको मालूम है कि जवान अपने आने वाले भविष्य को लेकर के लगभग परेशान हैं। जो 17 साल या 19 साल नौकरी करके अपना भविष्य सुधारना चाहते थे, उनको 4 साल का क्रैश कोर्स कराकर घर भेजा जाने की एक प्रावधान रखा जा रहा है। और अब मैं आपको बताता हूं कि एक चैनल मैंने आपको बताया कि वो कॉन्डम पर बहस कर रहा है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं 2-3 खबरें कि चैनल्स वाले भी किस तरह से काम करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरे एक चैनल की लड़की है, इसका नाम है प्रिया सिंह, आपकी स्क्रीन पर है। ये वहाँ बिहार में पहुँची है और बिहार में पहुँचने के बाद इसने वहाँ पर जो ट्रेन जलाई गई है दर्शकों, वो उसके फ़ोटो डाले हैं। पहले तो ये एयरपोर्ट पर उतरी, देखिए इसका स्टाइल, मैं नहीं जानता इसको, ये जी हिंदुस्तान की शायद पत्रकार है प्रिया सिंह। बिहार का हाल बा, यानी कि वहाँ ट्रेन जल रही है, नौजवान परेशान हैं और इन्होंने नीचे कैमरा रख करके अपने बिल्कुल ऐसा दिखाया है कि एयरपोर्ट पर जैसे कैटवॉक होती है ना मॉडल्स की, आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है बराबर। सुबह 10 बजे से बिहार के दानापुर से अग्निपथ प्रोटेस्ट की हर तस्वीर, हर खबर मेरे साथ जी हिंदुस्तान पर ये पहुँची हैं। और इनका स्टाइल देख लीजिए, क्या स्टाइल है इनका चलने का। मैं ये नहीं कह रहा कि इस स्टाइल को करना कोई गुनाह है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ देश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारे हालात क्या हो गए हैं, वहीं पर जब ये पहुंची हैं, आप दिखाऊंगा दूसरा फोटो, ये उस ट्रेन के पास पहुंची हैं जहां पर प्रोटेस्ट जो कर रहे थे लोग, उन्होंने जला दिया। ये देखिए अग्निपथ योजना की भेंट चढ़ा सरकारी संपत्ति तस्वीर। अब ये उतर रही हैं ट्रेन से, आपकी स्क्रीन पर है, हाथ में इनके जी न्यूज़ की ID है और फिर ये चल रही हैं। देखिए उस पर अग्निपथ है, ये शायद अमिताभ बच्चन चल रहा था, अग्निपथ में पीछे बहुत बड़ी आग थी और वो निकल रहा था। एक अजीब व गरीब फोटो लगता था, लेकिन वो फिल्म के लिए अच्छा है। ये ओरिजिनल ट्रेन जली हुई है आपके और मेरे पैसे की। किसी वजह से भी हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन उनकी परेशानी कुछ भी हो, ये संपत्ति जली है रेलवे की, आपकी और हमारी, और उसको दिखाने का शौक ऐसा है कि जैसे पीछे आग लग रही है और अमिताभ बच्चन आगे चल रहा है। ये है आज के चैनलों की नीरसता। ये एक खबर मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा दर्शकों कि कन्हैया कुमार, बड़ी अच्छी बात है, ये तो आप पूरी सुनेंगे। उन्होंने अग्निपथ के बारे में बताया, हालांकि मैं आपको बता चुका, लेकिन देश के युवाओं के साथ किस तरह का छल किया जा रहा है, किस तरह की बात की जा रही है, इसके बारे में पक्ष में भी और विपक्ष में भी बहुत सारी बातें हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिए और पता चल जाएगा कि जिन देशों के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ के देशों के अंदर भी सेना को यंग करने के लिए इस तरह का काम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सेना के अंदर लगभग 70 से 60% लोग इस तरह के हैं जो थोड़े 35 या 34 के ऊपर हैं।
हमारा जवान वाकई यंग होना चाहिए, लेकिन यंग होने के बाद वो जो इजराइल है जिसकी जो आबादी 1.25 करोड़ की है, वो अगर सबको अगर ट्रेनिंग दे रहा है तो बाद में अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मिल रही है। जर्मनी में, चीन में अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मिल रही हैं। 45 लाख सेना थी उसकी चीन की, 20 लाख पर ले आया, नो डाउट, लेकिन उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आप 11-12 लाख रुपए देने के बाद उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत सारे उन कमज़ोर लोगों से कहूँगा, अल्पसंख्यक हों या दूसरे वर्ग के लोग हों जो कमज़ोर हैं, वो जा कर के सेना में लें। 4 साल की ही अगर ये मेरी ये ज़ाती राय है, क्योंकि कम से कम ठेली रेहड़ी लगाने जिससे जो ज़िंदगी ख़राब हो रही है, देश के लिए मरने मिटने का जज्बा उनमें भी होता है। आप जाएं, ये काम करें। मैं तो अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ। हालांकि इसके अंदर जो ये सड़कों पर निकले हुए लोग हैं, इनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। कैंटीन की सुविधा मिलनी थी, देश के लिए लंबे समय तक सेवा करनी थी और पेंशन मिलनी थी, वो कुछ नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो ज़मीन के अंदर हाशिए पे है आदमी, वो तो कम से कम इस सेवा का लाभ उठाए और देश के लिए लड़े मरे, और वहाँ से जब वो लौटे तो कुछ सीख भी जाएगा, कुछ एटिकेट्स भी आ जाएंगे सेना वाले, है ना, और कुछ ताकत भी आ जाएगी, कुछ शरीर भी बन जाएगा, कुछ जो है रूल रेगुलेशन की बात भी करने लगेगा, और कुछ बातें जो गलत हो रही हैं समाज में उनके खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा, कुछ पैसा भी हाथ में आ जाएगा। ये तो मेरी उस वर्ग के लिए अब ये खबर से अलावा मेरा एक मशवरा था। बहरहाल अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कन्हैया कुमार ने इसके बारे में क्या कहा, ये थोड़ा सुन लें, उसके बाद मैं फिर आखिरी खबर आपको दिखा के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। देखें आप। भाई वो का जाने पीड़ पड़ाई, हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते हैं। गृह मंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। हमको पता है कि वहाँ पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है। जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जाकर के मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आकर के अग्निपथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। देख ली दर्शकों आपने कन्हैया कुमार ने किस तरह से कहा। अब मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूं जो कई एपिसोडों से मैं बता रहा हूं। ये जो अग्निवीर जिनको कहा जा रहा है, इसके बारे में कहा कमिश्नर वाराणसी ने, आपको पूरी रिपोर्ट देख चुके हैं। हालांकि कल अवनीश कुमार इसको बता चुके कि ये हमारे ही बच्चे हैं और ये हमारे बच्चे हैं, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने भविष्य को जब खिलवाड़ होता देखा तो सड़क पर आ गए, उनको ऐसा रोकना चाहिए। इसी वजह से इनको आतंकवादी उग्रवादी भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो मोहम्मद साहब के नाम के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी और इस्लाम के लिए, वो रोजी रोटी के लिए नहीं, सेना के लिए नहीं, अपनी धार्मिक आस्था के लिए सड़क पर उतर आया और पत्थरबाजी भी लगने का करने का आरोप है, वो उग्रवादी थे। ये तो आपके बच्चे हैं, हम भी मानते हैं कि हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो किसके बच्चे थे? पाकिस्तान के। वो लोग कोई रोटी रोजी की लड़ाई या नौकरी की लड़ाई, रिजर्वेशन की लड़ाई लेके तो नहीं आए थे। वो तो पंचर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू यू। बहुत सारे अनबक ये तो कहते हैं पंचर समाज, और बहुत से वो पंचर लगाते हैं, ठेड़े लगाते हैं, अपनी रोड नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद उनके नबी के बारे में जब कुठाराघात किया जाता, गंदे शब्द बोले जाते हैं, वो सड़क पर आ गए। इंतज़ार करने के बाद आपने 2 दिन की हवालात में नहीं डाला नूपुर शर्मा को, उन पर गोलियां चला दी गई, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, फिर उसके बाद उग्रवादी और आतंकवादी बता दिया गया। वो किसके बच्चे थे कमिश्नर साहब, ये भी बता दीजिए। 3-4 खबरें मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता था कि देश के अंदर जब हालात हैं तो प्रधानमंत्री जी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सबको अधिकार है, लेकिन ये पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया को परेशान करते हैं? बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।